अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। एक और बंदा जो है ना हनी ट्रैप का शिकार हो गया है। अभी मैंने 3 दिन पहले एक वीलॉग किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि यार खुदा का वास्ता है, जो ख़वातीन की कॉल्स आपको आती हैं ना, जो मीठी मीठी चिकनी चोपड़ी बातें आपके साथ करती हैं, इनसे अवॉइड किया करें। और मैंने आपको ये भी बताया था कि शादीशुदा बंदे जो है ना वो ज़्यादातर हनी ट्रैप का शिकार होते हैं। वजह क्या है कि बाइख्तियार होते हैं, एटीएम कार्ड जेब में होते हैं, बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं। जो कवारा बंदा होता है ना, उसके पास तरक्की के या पैसे की या फाइनेंशियली प्रॉब्लम में जो है ना उसको बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उसका हनी ट्रैप होना जो है ना मुश्किल होता है। और आज तक जितने भी हनी ट्रैप हुए हैं ना, उनके आप रेशो निकाल के देख लें, ज़्यादातर नहीं बल्कि मेजोरिटी जो है वो शादीशुदा अफराद की है। अभी एक बंदा जो है ना, उसको मियाँ चन्नू से कॉल आती है एक खातून की, और वो उसको बड़ी चिकनी चोपड़ी ज़ाहिर बातें, कोई इश्क शुकी वाली बातें करती होगी, और वो बंदा उसके जाल में फंस जाता है। वो 2-4 दफ़ा कॉल्स करती है और उसको मियाँ चन्नू बुला लेती है कि तुम मुझे आके मिलो। अब वो बंदा मियाँ चन्नू उसको मिलने के लिए जाता है, किस तरह से वो जो है ना कच्चे के डाकुओं के पास पहुँच जाता है सिंध में। अब पता नहीं वो सिंध में या खानेवाल में किसी जगह पे उसको जो है हनी ट्रैप का शिकार कर दिया गया है। इस बंदे को जंजीरें पहनी हैं, साथ ताला लगा हुआ है। ये तस्वीर हम आपको जो है ना थंबनेल पे हमने लगाई है, लेकिन वीडियो में हम नहीं दिखा सकते, बड़ी हमारे ऊपर पाबंदी होती है। लेकिन थंबनेल पे हम इसलिए लगा देते हैं कि अगर कोई उसमें ऐसा कोई मामला होगा तो हम थंबनेल को चेंज कर लेते हैं। इस बंदे को जो है ना उन्होंने जंजीरें बांध के ताला लगाया हुआ है, इसके ऊपर तशद्दुद किया हुआ है, इसका सर फाड़ा हुआ है, और इससे जो है ना एक कॉल करवाते हैं इसके किसी अजीज़ को। अब ये कॉल जो है ना मैं आपको सबसे पहले सुनाता हूँ। कॉलर जो है ना इसका नाम महबूब है, क्योंकि अगवा कुनिंदा से ये बात कर रहा है, और अगवा कुनिंदा जो है, जो अगवा हुआ वह बंदा है, जिसको ये आपको बताया कि वो जो है बेड़ी लगी हुई है और उसको जो है पाँव उसके बांधे हुए हैं और उसके ऊपर तशद्दुद किया हुआ है, वो उसको कह रहा है कि महबूब यार पैसा का बंदोबस्त करके मन छड़ा लो। यानी कि ये कॉलर जो है ना डेफिनेटली इसका नाम महबूब है, और ये उन कच्चे के डाकुओं को जो है ना उनसे बात करता है। कच्चे का डाकू जो है बड़ा समझदार है, और मुझे नहीं लग रहा कि ये कच्चे का डाकू है, क्योंकि वो जो है ना अपनी ओरिजिनल वॉइस के अंदर बात करते हैं, उनको तो कोई डर ही नहीं होता। ये बंदा मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे अपनी आवाज़ को चेंज कर रहा है कि मेरी आवाज़ को कोई पहचान ना ले। इसलिए मेरा ये अंदाज़ा या मेरी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि ये बंदा कच्चे का डाकू नहीं है। कच्चे के डाकुओं का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसको किसी ने देखे ना खानेवाल से बंदे को हुआ करके बाई रोड लेकर जाना, शायद उसको बेहोश ना कर लिया हो, लेकिन रास्ते में नाके होते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। ये भी तो होता है ना कि जिस तरह अगवा बराए तवान का वो केस होता है, बंदे को अगवा करो, गुलशन रावी से उठाओ और समनाबाद किसी कोठी में बिठा दो, और इंग्लैंड में तवान लेके बंदे को छोड़ दो, तो कैसे पता लगा बंदा कहाँ पे है। इसी तरह ये जो ना इसकी आवाज़ चेंज करने से, इस कच्चे के डाकू के साथ जब ये बात करता है ना, आपको मैं ऑडियो सुनाता हूँ, आप खुद वॉच कीजिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा क्या मेरी इन्वेस्टिगेशन ठीक है। इस बंदे को जो है ना वो कह रहा है कि 25 लाख का बंदोबस्त करो। ये बेचारा बता रहा है कि हमने 3 लाख का बंदोबस्त कर लिया, हमें थोड़ा टाइम दे दो, मिनते तरले कर रहा है। और जिस बंदे पे तशद्दुद हो रहा है वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। आप सबसे पहले ये ऑडियो सुनो। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, अच्छा ना पूछना सी, मैं तेरे राब्ता करता रहा भाई, आना कड़ी जगह ते। हेलो हाँ जी, हाँ जी। महबूब यार कितने गए हो यार, बड़ी मेहरबानी यार, मैंने छुड़ा दो यार। भाई मैं क्या बस राब्ता करता रहा, लेकिन नंबर बंद सी। मैनू ये दसो कि आना साढ़े को ना 2-3 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, तो मैनू दसो मतलब कि कित्थे आना है, कोई मतलब कोई पता, कोई एड्रैस वगैरह। किन्ने पैसे इकट्ठे कीते ने यार, मैंने दस यार। 2-3 लाख रुपया इकट्ठा किया, मतलब कित्थे आना, किहड़ी जगह ते आना, कोई अकाउंट नंबर वगैरह कुछ तो दो ना। किन्ने इकट्ठे कीते ने ना? 2-3 लाख रुपया मतलब क्या है? 2-3 लाख रुपया। कोई अकाउंट नंबर दो, कोई एड्रेस दो, कोई कित्थे मतलब क्या आना है। ओ भाई ओ क्या लगता है। हेलो, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने आपसे कितने पैसे बोले थे फाइनल? भाईजान आपने तो 25 लाख बोला था, हमने किसी से पकड़े हैं, अभी तक इतने हैं, बाकी हम कर रहे हैं कोशिश। आप हमें ये बताएं, हम आपको ये तो ला कर दे किस जगह पे आना है।
भाई आप पैसे पूरे इकट्ठे करके वीडियो भेजनी है, वीडियो के बाद आपको हमें डेट बताएंगे, उधर पहुंचना है। चले ठीक होगा हजूर। आप बोले कब रब्ता करना है, कब नहीं करना है, हाँ जी, कब रब्ता करें भाई? आपका नंबर ही बन जा रहा है, तो हम पहले रब्ता करते रहे, लेकिन आपका नंबर ही बन जा रहा था। नंबर बंद, आप टाइम बताएं तो हम नंबर खुला रखे ना भाई। चले मैं ना आपको थोड़ी देर बाद वाले साहब से पूछने पैसे कितने हो गए हैं, उनसे टाइम पूछ के तो मैं आपको बता देता हूँ। भाई आज जो माहौल है ना, आज पैसे को बेकार कोई चारा नहीं है, चाहे पुलिस के जाओ, चाहे किसी बडेरे के साथ मिलो, जब तक हम राजी नहीं होते पैसों पे ना, हम नहीं होते। हजूर वही मैं आपसे हजूर वही जैसे खाली दिन गुजर जाएंगे और बनेगा कुछ भी नहीं। हजूर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका पहले नंबर बंद था, तो इसलिए मतलब वो मैं ना वाले साहब से पूछ के उनसे मतलब रब्ता करके कितने पैसे उन्होंने कहीं से मांगे हैं, उधारे मांगे हैं, तो वो उन्होंने टाइम दिया, वो मैं पूछ के तो मैं आपको बताता हूँ। भाई चाहे उधारा मांगे, चाहे सूद पे चाहे, वो तेरा मसला है। वही तो हजूर मैं वही तो हम अर्ज कर रहे हैं। बात यही है, 25 लाख जब है तो मुझे बताएं, जो नहीं है तो वो बताएं बस। सर वही तो 2-3 लाख रुपया हो गया इकट्ठा, अभी किसी और से भी मतलब मांगे हैं, वो जिससे मतलब उसको देते हैं तो हम आपसे रब्ता कर लेते हैं। आपने इस ऑडियो में देखा है कि किस तरह ये बंदा 3 लाख रुपया जो है ना यानी दे रहा है और भीख मांग रहा है कि यार इस बंदे को जो है ना छोड़ दें, और जिस बंदे को अगवा किया वो लिलियाँ ले रहा है, वो उसको ये नहीं अंदाज़ा कि गलती उसकी है, वो क्यों हनी ट्रैप का शिकार हुआ, क्यों किसी खातून के कहने पर जो है ना वो खाने वाल चला गया। अगर आपने चीज़ खानी है, कोई चीज़ी खानी है, कोई मूंगफली खानी है, अखरोट खाने हैं, तो पूरे पाकिस्तान में हर जगह से मिल जाते हैं। आपने खाने वाल का तयन क्यों किया है? जाहिर है कि अगर आप खाने वाल 3-4 दफ़ा बात होने के बाद उस खातून के कहने पे वहाँ चले जाते हैं तो फिर आपके साथ ऐसा ही होना था। आप देखें ना कि आपका काम ही नहीं बनता, एक खातून को आप जानते नहीं, वो आपको कॉल कर रही है, और ये बातें कैसे पता लगी हैं, इनके किसी अजीज़ ने ना एक और वॉइस मैसेज किया हुआ है जिसमें वो लोगों को आगाही जो है ना दे रहे हैं कि इस तरह के जो है हनी ट्रैप से बाद आ जाएं, किसी औरत के कहने पे किसी जगह पे ना जाएं, आपके साथ ऐसे ही होगा। आप इनकी भी ऑडियो सुनें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, सारे ठीक हो? अच्छा भाई, ये मेरा रिश्तेदार 112 7 आरचू है भाई, ठीक ठाक है माशाल्लाह। ते एक 4-5 दिन पहले इसनों कॉल आई है ये लड़की दी, उन्हें गपशप लाई, इनदे नाल 2-3 दिन गल करदी रही, फिर उन्हें मुलाकात दे पर इन्हू मियाँ चन्नू बुलाया। आज तो 3 दिन पहले मियाँ चन्नू मुलाकात वास्ते गया है ते वापसी नहीं आया। इन्हें बड़ी कोशिश की असी सारा इलाका पूरा मतलब कि इलाका दी तफकीयत ढूंढिया, नहीं मिलिया। कल फिर कच्चे दे डाकू हैं जड़े उन्हां नालों सानू कॉल आई, वाइस आई इन्हें वाले साहब नू भाई नू कि दूसरा 25 लाख रुपया दे जाओ, तुहाडा लड़का साडी गिरफ्त विच है, वो लै जाओ। ते खुदारा अपना ख्याल करो, अपने रिश्तेदारां नू ही, भाइयां नू ही, दोस्तां नू ही दसो भी इस तरह कोई भी लड़की अगर कॉल कर दी या कोई मसला बनता है तो उनके ते एहतियात करो। हुण बड़ी बार बार उन दूसरे तीसरे दिन दी कॉल आ रही है कि पैसे नहीं दोगे तो अगली वीडियो असी इनू मार के तुहाडे लिए सेंड करांगे। अगर पैसे देने ने तो 25 लाख लैके सिंध दे इलाके कच्चे च आ जाओ, उत्थे आके साडे नाल राबता करो ते असी तुहाडे कोल खुद तुहानू मिलांगे। ते ये मैं तां भाई इतलाह की ग्रुप विच भाई ख्याल करना बहुत ज़रूरी है इस दौर दे विच। तो नाज़रीन, इस ऑडियो में आपने सुना है कि किस तरीके से जो है ना वो लोगों को बता रहा है कि हमारे साथ तो जो ना था वो हो गया है, लेकिन आप जो है ना ऐसे हनी ट्रैप से बच जाएं। तो ये मेरी तमाम ऑडियंस, जितने लोग मुझे देखते हैं, मेरी सारी फैमिली है, मैं आप लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और आपके बच्चों को और आपको अवेयरनेस देने के लिए मैं किस किस तरह के प्रोग्राम्स कर देता हूँ। हालांकि ये बेतुके प्रोग्राम है, ये हमें नहीं करने चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड स्टेटस नहीं है, लेकिन यार माशरे के अंदर इस तरह की बुराई होगी तो शायद कोई बंदा हमारी इन बातों से कोई अवेयरनेस ले ले और वो हनी ट्रैप होने से बच जाए। कभी भी किसी औरत की कॉल आपको आए, कभी भी कॉल आए, तो ये बात जहन में रख लीजिएगा, आपके साथ हनी ट्रैप होने लगा। ये औरतें जो है ना ये बड़ी रसागीर होती हैं, ये गैंग्स के साथ अटैच होती हैं, इनका काम ही होता है, बड़ी ट्रेंड होती हैं। इस तरह की बातें रॉन्ग कॉल आपको करेंगी और आपको कहेंगी आप कौन बोल रहे हैं। तो ज़ाहिर है औरत अगर पोलाइट तरीके से, इन्होंने अपना नाम महक, रोशनी और इस तरह के नाम इन्होंने अपने रखे होते हैं, तो वो बंदा बड़ा मुतासिर हो जाता है, फिर उसको कॉल करके रॉन्ग कि जी आप कौन बोल रहे हैं,
आपका नंबर क्या है, आपका नाम मेरे पास, आपका नंबर मेरे पास महफूज था, थोड़ी सी बातें करेंगे तो बंदा ज़ाहिर है फौरी तौर पर जो है थोड़ी सी लचक चाहिए तो बंदा, फिर आपको पता ही है इस तरह के बंदे, इस तरह के अफराद फौरी तौर पर अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं। तो ये औरतें अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाती हैं। और एक बात और याद रखिएगा, मैंने एक चीज़ की निशानदेही की थी कि जो बंदा हनी ट्रैप का शिकार होगा ना, उसका कोई भेदी होता है जो इसकी इन्फॉर्मेशन किसी को देता है कि ये लड़कियों के चक्कर में फंस जाएगा, वरना हमें तो कभी ऐसी कॉल नहीं आई। अगर कोई कॉल आती है तो सबसे पहले मैं बेटी कह देता हूँ, मेरा ये रूल है। आप नीचे कमेंट बॉक्स पढ़ लीजिए, मेरे पास कोई खातून आई है मैंने माँ कह दिया, बहन कह दिया, बेटी कह लिया, मैंने अपनी जान छुड़ाई है। इसी तरह आप भी अपनी जान छुड़ाया करें, खुदा का वास्ता है। अब वो 25 लाख रुपए नहीं ना देंगे तो उसके ऊपर और तशद्दुद होगा। वो बंदा पता नहीं किस, वो जो है ना अपने जो है इश्की मशूकी के वो जो है परफ्यूम लगा के अच्छे कपड़े पहन के वो वहाँ पे गया था कि आज पता नहीं मैंने अपनी दुल्हन को जो है ले के खाने वाले से आ जाना है। तो उसके साथ हुआ क्या है, बेड़ियाँ उसके पाँव को पड़ी हैं, मार मार के उसको लहू लुहान उन्होंने किया हुआ है, और वो लिलियाँ ले रहा है। वो अल्लाह के वास्ते महबूब यार में छड़ा लो तो क्या फ़ायदा हुआ। ये वो काम है जो किसी ने आपको नहीं कह के रोकने, ये मैं नहीं आपको कह के रोक सकता कि आप ये काम ना करें। मेरा सिर्फ काम है कि आपको बताना कि इस तरह का वाक़या हुआ है, और आप अगर बच सकते हैं तो अपनी बेहतर हिकमत अमली के साथ आप बच जाएँ। तो बेहतर हिकमत अमली क्या है, किसी लड़की का फ़ोन है उसको बेटी बहन माँ कह लिया करें। इससे ही होगा आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे, आपका इमेज ख़राब नहीं होगा, आपका कभी जो है ना कोई ऐसा प्रैंक वगैरह नहीं बनेगा, आपकी इज़्ज़त की रुसवाई नहीं होगी, आप मुआशरे में बदनाम नहीं होंगे, आपके साथ कोई इस तरह ज़ालिमाना सलूक नहीं कर सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि मेरा ये प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए था, और मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों से बात शेयर करूं ताकि आप लोग कभी गलती से भी हनी ट्रैप का शिकार ना हो जाएं। यार ये बड़ा जुल्म करते हैं, वो काम कर देते हैं, मिर्चें जो है ना वो फेरते हैं, बस आप समझ जाए मैं कहाँ कह रहा हूँ। यानी इस बंदे को उस हालत में ले जाते हैं कि वो गिड़गिड़ाता है अपने घर वालों के आगे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते मुझे छुड़ा लो। फिर घर वाले को चीज़ें बेचते हैं, पता नहीं लोगों को गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए दूसरे शहरों में बुलाया जाता है। लोग लाख 2 लाख की जो है ना बचत देकर वहाँ जाते हैं, और आगे से डाकुओं को जो है ना उनका रिज़्क रोटी बन जाते हैं। और ये लोग जो है ना तवान मांगते हैं, और वहाँ से तवान के बगैर तो हुकूमत बंदा लेके नहीं आ सकती। इसलिए मेरे प्रोग्राम्स को गौर से देखा करें, और जो बातें मैं आपको बताता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ, खुदारा इन पर अमल कर लिया करें। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे ना ये ऑलिव ऑयल भेजा है, और ये बॉटल समेत ये मुझे ऐसी है पैकिंग में ना, तो मैंने इसकी सुबह पैकिंग खोल ली है, और मैंने कल भी इसको यूज़ किया और मैंने आज भी यूज़ किया, और मैंने अपनी शुगर चेक की। मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, मैंने अपनी शुगर को चेक किया, आप यकीन कीजिएगा शुगर बिल्कुल नॉर्मल आई है। हालांकि मेरी शुगर जो है ना थोड़ी अप रहती थी, मेडिसिन साथ लेनी पड़ती थी, तो मुझे उसने गारंटी दी थी कि आप ये इसको लें, यानी आप रात को सोते हुए भी ले सकते हैं, और सुबह निहार मुँह जो है ना 1 चम्मच सिर्फ आपने लेना है, तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल और आज मेरी बिल्कुल नॉर्मल शुगर है, बल्कि मैं थोड़ी बहुत मैंने कुछ चीज़ें मीठी भी खा ली थी, लेकिन इसके बावजूद जो है शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं इसको मज़ीद इस्तेमाल करूँगा। अगर मुझे इसका फ़ायदा हुआ ना तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये जो है ना 1-1 बोतल मंगवाएं, और अपनी जान के ऊपर जो है ना अब पैसे लगाना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, ये भी सदका जारिया होता है। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया, कहीं आप इसको जो है श्वास रीगल या ब्लैक डॉग की बोतल ना समझ लीजिएगा, मेरा स्कैंडल ना बना दीजिएगा। ये ऑलिव ऑयल है, बाकायदा इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये बॉटल बड़ी खूबसूरत है, और जैसी ये बॉटल है वैसा ही इसका टेस्ट भी था, टेस्टलेस है ये। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसका मुझे फ़ायदा होगा ना, तो मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। कोई इतनी महंगी नहीं है ये, मेरे अंदाजे के मुताबिक 2500-3000 रुपये की बोतल है, तो लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। और जो प्रोग्राम मैंने आज किया है हनी ट्रैप के बारे में, इसके बारे में अगर आपके पास कोई इत्तला हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।